समझने होंगे कैसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बना करके किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो स्टेप्स क्या है आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले देखो इधर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में कितने टर्म्स हैं। टर्म्स हैं आपके 1 2 3 4। तो हर एक टर्म में एक वेरिएबल आपको लेना होगा। ये वेरिएबल ए बी सी डी ले सकते हो या उसके अलावा कोई वेरिएबल भी ले सकते हो, के एलिमेंट ले सकते हो, बट ए बी सी डी सुटेबल, अच्छा रहेगा कि आप ले लो। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करोगे स्टेप 1 में कि सभी टर्म्स के साथ एक वेरिएबल लिख दो। तो ये हो जाएगा ए, देखो ए वेरिएबल लिया NaOH प्लस यहाँ वेरिएबल ले लिया B H2SO4, यहाँ पर आपने वेरिएबल ले लिया C Na2SO4, ठीक है, और प्लस B H2O, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये बॉक्स बना लो ताकि कंफ्यूजन न रहे आपको ना, ऐसे बॉक्स बना दिया ताकि आप समझ सको कि वेरिएबल्स अलग हैं और वो जो आपके केमिकल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अलग अलग हैं। तो ये आपका देखो ये आपके रिएक्टेंट्स यहाँ पे हैं और ये प्रोडक्ट हो गए। साथ ही साथ आपने ए बी रिएक्टेंट्स में यूज किया, सी डी प्रोडक्ट में यूज किया। फाइनली आप ए और बी सी डी की जब वैल्यू निकाल लेते हो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और कुछ नहीं करना है, आपका इक्वेशन सीधे सीधे बैलेंस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए भी आपको पहले लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए लीनियर इक्वेशन कैसे बनाते हैं, आप एक एक टर्म चूज कर लो। चलो पहले यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं Na, जितने भी एटम्स हैं सबको आप पहले लिख लो, जो भी आपके एलिमेंट के एटम है। सोडियम दिख गया है, सल्फर दिख गया, और हाइड्रोजन है आपके पास उसमें, और ऑक्सीजन है, और कुछ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो ये 4 एलिमेंट्स के एटम यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। तो इनमें हम लोग को करना क्या होता है कि पहले चलो सोडियम के लिए देखते हैं, एक एक करके देखेंगे, सबको इकट्ठे नहीं, पहले सोडियम को ले लेते हैं, ठीक है। अब सोडियम का देखो रिएक्टेंट साइड में कितने एटम हैं, एक है। तो जितने नंबर ऑफ एटम होंगे ना उससे उस नंबर ऑफ एटम का जो वेरिएबल आपने वहां लगाया उसमें प्रोडक्ट कर लो। तो यहाँ पे 1 एटम है तो 1 एटम है तो 1 into A ही रहेगा। तो रिएक्टेंट साइड में जो Na का जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो A मिल रहा है ना, जो वेरिएबल आपने ले रखा है। तो Na के साथ यहाँ पे A बाहर लगा हुआ है और नंबर ऑफ एटम Na का कितना है 1, तो A ही रहेगा। तो A इज इक्वल टू, देखो इस साइड रिएक्टेंट को लिखते हैं इक्वल टू इधर प्रोडक्ट के नंबर को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। अब इधर आ जाओ प्रोडक्ट में, पहले सोडियम के लिए तो सोडियम को दोनों साइड देख लो, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में। अब प्रोडक्ट में आ जाओ, सोडियम देखो यहाँ पे सफिक्स में क्या लगा है 2, दैट मींस सोडियम के 2 एटम हैं। अब सोडियम के 2 एटम हैं और सफिक्स क्या है C है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 एटम है सोडियम का और इसका जो आपने लगा रखा है वेरिएबल वो C है, तो 2 into C कर लेंगे। और कहीं सोडियम तो नहीं दिख रहा है ना, अगर होता तो उसको भी प्लस करके लिखते, अगर यहाँ पे भी होता तो। अभी देखना और कुछ दूसरे एटम में आएगा। तो सोडियम के यहाँ पे 2 एटम है और इसका जो सफिक्स आपने जो आपने इसका प्रोडक्ट लगाया है वेरिएबल का वो C लगा रखा है, तो 2 into C हो गया आपका 2C। तो A is equal to मिल गया 2C। पहला इक्वेशन तैयार। प्रैक्टिस करोगे तो ये ज्यादा इजी होगा और क्विकली आप किसी केमिकल इक्वेशन को जल्दी से बैलेंस कर सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब आइए सल्फर में। तो सल्फर में अगर देखो तो इस रिएक्टेंट साइड में सल्फर केवल आपको यहाँ दिख रहा है और इसके साथ कोई नंबर भी नहीं है, मतलब 1 एटम है। सल्फर का अगर 1 एटम है और आपने प्रोडक्ट लिया हुआ है B किसका, तो 1 into B रह जाएगा। तो इधर सल्फर के लिए B हो गया इक्वल टू, आप आइए प्रोडक्ट साइड में, यहाँ पे भी सल्फर को जरा चेक करिए, कहीं दिख रहा है, ये दिखा, इसका भी यहाँ एक ही एटम है। तो सल्फर का 1 एटम है, आपने प्रोडक्ट ले रखा है C इस टर्म के साथ, तो 1 एटम है तो 1 into C ही रह गया। तो B is equal to C मिल गया आपको, ठीक है। हाइड्रोजन को चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन में आपको और समझ में आएगा कैसे आपको दोनों टर्म से वेरिएबल्स लेने होंगे। देखो इस टर्म में आपके हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसके साथ तो A का प्रोडक्ट है, सब आप देख सकते हो। यहाँ हाइड्रोजन का 1 एटम है, हाइड्रोजन का 1 एटम है, A प्रोडक्ट है तो यहाँ A मिलेगा, ठीक। इसमें आप देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट है B, तो ये हो जाएगा 2 into B 2B, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा 2B, प्लस की साइन होगी तो प्लस ही होगा यहाँ पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट में, तो A प्लस
2b। तो इस साइड में हाइड्रोजन का जो इक्वेशन तैयार हो रहा है, हाइड्रोजन 1 है इसलिए यहाँ 1 हुआ, यहाँ हाइड्रोजन 2 है इसलिए 2b हो जाएगा। तो रिएक्टेंट साइड में हो गया a + 2b इज इक्वल टू, प्रोडक्ट साइड में जाते हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे कोई एक ही जगह दिख रहा है ये रहा, और यहाँ कितने एटम है, 2 एटम है, D लगा है तो कितना हो गया 2d। चलो यहाँ 2d लिख दो, ठीक। लास्ट ऑक्सीजन है, समझ में आ गया होगा। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पे A लगा हुआ है ऑक्सीजन के साथ, प्रोडक्ट में आपने A लिया है, कितने एटम है 1 एटम है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे A। यहाँ पे आप देखो 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, B लगा है तो क्या बनेगा A + 4b, तो यहाँ हो गया A + 4b, ठीक है, क्लियर है ना। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हमको दिख रहा है और ऑक्सीजन के साथ A है तो 1 है ऑक्सीजन है तो 1 × A हुआ, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो यहाँ B लगा है 4 × B 4b हो गया, ठीक है। अब आइए जरा प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट के अंदर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन है, साथ में C लगा है तो 4C हो जाएगा 4C, और यहाँ पे देखो D आपने प्रोडक्ट में दे रखा है और यहाँ ऑक्सीजन का नंबर 1 है तो D × 1 D ही रहेगा प्लस, ठीक। तो कुछ इस तरीके से पहले आपको हर एक एटम का इंडिविजुअल केमिकल को लीनियर इक्वेशन तैयार कर लेना होता है, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको तैयार कर लिया बस हो गया, ABCD की वैल्यू निकालिए, पुट कर दीजिए। हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको समझिए। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको किसी एक वेरिएबल को, इट इज नॉट कंपलसरी कि आप एक को ही मान लो, अब किसी भी एक वेरिएबल में ABCD आपने लिया हुआ है उसमें से किसी एक को आप क्या ले सकते हो, 1 ले सकते हो। तो हम लोग ऐसा कोशिश ही करते हैं कि ऐसे टर्म को मान लो जिससे रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा टर्म्स हो और इजीली सबकी वैल्यू निकल जाए ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं आप सोचिएगा कि हम B को ले रहे हैं 1 या C को 1 ले रहे हैं तो हमेशा B और C को लेना है, नहीं। ABCD 4 वेरिएबल आपके पास है, किसी एक को आप 1 ले सकते हो, स्टार्ट करोगे 1 लेके, ठीक है। अब ये जरूर देख लेते हैं किसको हम ऐसे वेरिएबल को 1 ले जो ज्यादा से ज्यादा इक्वेशंस में यूज हुआ है, जो आपने बनाए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन वहां ज्यादा से ज्यादा यूज हुआ है। तो हम तो देख रहे हैं B = C, इसको इसमें से किसी एक को 1 लेते हैं, दोनों 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको 1 ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे इक्वेशन में, लेट किसको 1 ले लें, चलो B को 1 लिख लेते हैं, C अपने आप 1 हो जाएगा, लेट B = 1 therefore C = 1। सारे वैल्यू आपके अब निकलते चले जाएंगे, B और C मिल गया 1 1, ठीक है। A तो मिल गया ना, जैसे ही B की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे A मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा A = 2C, तो 2 × C की वैल्यू 1 है तो A की वैल्यू हो गई 2, तो आपने A की वैल्यू भी निकाल ली 2, ठीक है। सब आप अलग अलग रखिएगा, कहीं कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग जगहों पे कैलकुलेट करिएगा। फिर आप आइए इस वाले इक्वेशन, यहाँ पे आपको मिलेगा D, है ना, देखो A भी पता चल गया, B भी पता चल गया, D निकलेगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा A + 2B = 2D। A की वैल्यू देखो 2, B की वैल्यू 1 = 2D, तो D सॉल्व करोगे तो आएगा 2, है ना। यहाँ पे आपका 4 और 2 से डिवाइड हुआ 2, ठीक है। ये आपने अलग कर दिया, कहीं मिलना नहीं चाहिए, सब अलग अलग वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। A है, B है, C है, B है, A है और D है। और कुछ बचा है? नहीं बचा है, ठीक है। हम लोगों ने तीनों इक्वेशन से ही ABCD की वैल्यू निकाल ली, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक। हमको तो केवल ABCD की वैल्यू चाहिए ना, किसी भी इक्वेशन को यूज करें, ABCD की वैल्यू मिल गई सबकी, बस अब इसका काम खत्म। अब आपको क्या करना है, अपने इक्वेशन में जाना है, जहां पे आपने ABCD लिखा हुआ है वहां पर ABCD की वैल्यू पुट करिए। वैल्यू पुट करने के बाद चेक करिए सारे एटम्स बैलेंस होंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। नाउ वी कैन इरेज इट ना, इसको तो हटा दें, ठीक है। चलो अब यहाँ से कुछ अभी वैल्यूज लिखी हुई है, B की वैल्यू 1 है और C की वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ वैल्यूज तो हमको चाहिए पुट करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर पुट कर लेते हैं। चलो ये अभी यहाँ पुट कर लेते हैं। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 1, तो जब A की वैल्यू 1 है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, 1 को प्रोडक्ट में लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, सेम रिजल्ट आना है। A की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पे NaOH ही रहने दो, तो पहला इक्वेशन आपको बना NaOH प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये देखो B की वैल्यू कितनी है, यहाँ भी 1 है, मतलब यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, सेम H2SO4 ही रहेगा।
तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिखा। और गिब्स क्या आपको दे रहा है यहाँ पर C की वैल्यू भी आपके पास क्या है, A की वैल्यू A की वैल्यू इज 2। अच्छा A की वैल्यू तो 2 थी भाई, A की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे A की वैल्यू तो 2 लिखनी पड़ेगी ना। यहाँ A है तो A की वैल्यू 2 थी, 2 ठीक है, 2 पुट कर लिया। B की वैल्यू क्या है 1 है, सेम ऐसे ही छोड़ दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे अब आते हो तो यहाँ पे आप देखो C है, तो C की वैल्यू कहाँ पे है ये, इसीलिए हमने बॉक्स बना दिया सबसे। ये दिख रहा है कहाँ कहाँ वैल्यूज हैं, तो वैल्यू से मतलब है, बाकी कैलकुलेशन से मतलब नहीं है। C की वैल्यू देखो 1 है, तो जब 1 है तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा Na2SO4 प्लस D की वैल्यू देखो क्या है, D की वैल्यू आई है 2, तो D की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2S2O। ठीक, ये आपका बैलेंस इक्वेशन तैयार हो गया। और हम लोग इसको चेक कर सकते हैं कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो बैलेंस हो चुके हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पर सोडियम के कितने एटम है, 2 एटम है। सोडियम के यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 2 लगा है तो हाइड्रोजन के यहाँ 2 एटम हुआ और यहाँ से 4 है, तो टोटल यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लें तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे इधर यहाँ पे 4 है, तो टोटल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है 6। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, यहाँ 4 है और देखो 2 लगा हुआ है तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो टोटल आपके ऑक्सीजन यहाँ पे 6 हो रहे हैं। ठीक, बचा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, टोटल 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। सल्फर को भी चेक कर लो, सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर सल्फर 1 है, तो दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखा आपने कि कोई भी मल्टीप्लिकेशन वाले स्टेप में नहीं हम लोग गए, डायरेक्टली हमने पता कर लिया कि यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि हमारा जो केमिकल इक्वेशन है एक बार में बैलेंस हो जाए। तो इट इज वेरी यूजफुल फॉर द कॉम्प्लेक्स केमिकल इक्वेशंस, जहाँ पे बड़े बड़े इक्वेशंस होते हैं वहाँ प्रॉब्लम होती है, कभी एक को बैलेंस किया मल्टीप्लाई वाले रूल से तो कभी दूसरा वाला डिस्टर्ब हो गया, तो परेशानी होती है आपको। तो लाइक दिस यू कैन फाइंड द डिजिट्स जिससे आपको मल्टीप्लाई करके एक बार में ही आपका केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो थोड़ा इस पे और प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से आने लगेगा। ओके, थैंक यू।